नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश नए ब्लॉग में सभी का स्वागत करता हूँ। मैं दिनेश नए ब्लॉग में सभी का क्या है स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सभी अच्छे होंगे और सभी आशा में सभी क्या होंगे अच्छे होंगे। और नए ब्लॉग में सभी का क्या है स्वागत है। जल्दी से जल्दी क्या हो आपके और सफलता की तरफ हो प्राप्ति करें। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड रिपिन। क्या पढ़ेंगे? लॉर्ड रिपिन जो 1880 से 1884 तक, 1880 से लगा के 1884 तक, 1880 से लगा के 1884 तक जिन्होंने महत्वपूर्ण घटना हुई वो पढ़ेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रधानमंत्री देखो गैलिस्टेड टाउन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुल एक्ट के कर दिया, समाप्त कर दिया। 1882 में वर्नाकुलर 1882 में क्या किया भाई इन्होंने? वर्नाकुलर एक्ट था। वर्नाकुलर एक्ट को क्या कर दिया? प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया भाई? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो ये याद रखना, ये याद रखना। ठीक है भाई। तो प्रधानमंत्री गैलिस्टोन के परामर्श पर, यानी किसके परामर्श पर? देखो, गैलिस्टोन स्टोन के परामर्श पर जो प्रधानमंत्री था, कौन था ये प्रधानमंत्री था। कौन था भाई? प्रधानमंत्री था। इसके कहने पे 1882 में वर्नाकुल प्रेस एक्ट क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और कब कर दिया? 1882 में। कब कर दिया? 1882 ईस्वी में कर दिया। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, एक क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, भारतीय भाषा को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को वही बड़ी सुविधा दी गई और अन्य समाचार पत्रों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इससे सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी, जबकि लॉर्ड लिटन ने क्या कर दी? 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। अब देखो, इसने सिविल सेवा प्रवेश अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दी? 21 वर्ष कर दी। देखो, इसने स्थायी शोषण की शुरुआत की। स्थायी शोषण की स्थापना की। क्या की भाई? शुरुआत की। क्या की भाई? शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय शोषण संबंधी कानून बनाया। अब ये कब की थी? 18 मई, यानी 18 मई 1882, 18 मई 1882 ईस्वी में। 82 देखो, इस स्थानीय शोषण संबंधी ये कानून बनाया। इसके संबंधी क्या बनाया? ये कानून बनाया। क्या बनाया? कानून बनाया। क्या भाई? कानून बनाया। क्या बनाया? कानून बनाया। तो ये याद रखना। और 1883 से 85 के मध्य स्थानीय शोषण संबंधी कानून समाप्त किए गए। कानून किए गए भाई, जो संबंधित कानून बनाए गए उनकी क्या शुरुआत की। देखो, इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम जनगणना कार्यवाही शुरू हुई। तो सर्वप्रथम और नियमित यानी सुचारू रूप से, पूरी नियमित रूप से क्या करी? सुचारू रूप से चालू कर दी गई। क्या कर दी गई भाई? जनगणना। तो सन, ठीक है, नियमित रूप से 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना शुरू की गई। तो ये याद रखना है आपको, ध्यान रखना। जो सर्वप्रथम जो नियमित रूप से जो चालू की गई, किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। तो ये याद रखना।
ठीक है। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल जनगणना होती है। 1881 में जनगणना में हैदराबाद और राजपूतानाओं को नहीं जोड़ा गया। 1881 में, जब 1881 में दो राज्य थे, एक तो था हैदराबाद, एक था हैदराबाद, एक था हैदराबाद और दूसरा था राजपूताने, राजपूताने। ये दो राज्य थे। क्या भाई? दो राज्य थे जिसको जनगणना के टाइम नहीं जोड़ा गया। जनगणना के जनगणना के टाइम ये गया नहीं जोड़ा गया। ये गए भाई नहीं जोड़ा, नहीं जोड़ा। ठीक है, तो ये याद रखना। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। भारत में संपूर्ण भागों में प्रतिनिधि नहीं हुआ, लगभग 20% भाग का इसमें क्या छोड़ दिया जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। तो अब भारत में पहली बार जनगणना, जो भारत में पहली बार हुई, भारत में पहली बार 1872 ईस्वी में हुई। ये याद रखना। क्या करना भाई? ये याद रखना, ये याद रखना कि 1872 में क्या है। ठीक है, तो ये याद रखना भाई। और ये लॉर्ड मेयो के काल में हुई। लॉर्ड मेयो के काल में, जो लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सर्वप्रथम हुई। उसके बाद में जो नियमित रूप से जो चालू की गई वो लॉर्ड रिपन ने चालू की गई। कब की गई? 1881 ईस्वी में। तो ये याद रखना। और ये किसने की? लॉर्ड मेयो ने। किसने की? लॉर्ड मेयो ने, मेयो ने, मेयो ने। तो ये याद रखना। रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारागार अधिनियम लाया गया। रिपन के द्वारा, है ना, रिपन, रिपन के द्वारा, रिपन के द्वारा, रिपन के द्वारा 1881 में, यानी जो 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना, क्या है? प्रथम कारखाना, प्रथम कारखाना, प्रथम कारखाना अधिनियम। क्या है? प्रथम कारखाना अधिनियम, अधिनियम लाया गया। अधिनियम क्या गया भाई? लाया गया, लाया गया। कब लाया? 1881 में। और कहा? जो प्रथम बार जो अधिनियम कारखाना, ये लॉर्ड समय, ये लॉर्ड रिपन के समय लाया गया। तो ये याद रखना। इसमें 7 वर्ष से कम आयु बच्चे को भी काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो 7 वर्ष से कम है, तो 7 वर्ष से कम बच्चे, 7 वर्ष से, जो 7 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको क्या कर दिया? काम करने के लिए क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो काम करने के लिए क्या कर दिया भाई? तो रोक लगा दी। क्या गई? रोक लगा दी, रोक लगा दी। किसने लगा दी? लॉर्ड रिपन ने। यानी जो अभी वो बच्चे हैं वो क्या करते? इस कार्यकाल में कार्य नहीं कर सकते क्योंकि उनकी आयु नहीं है। तो ये याद रखना। ठीक है, देखो, ये एक्ट चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं होगा। ये एक्ट, जैसे ये एक्ट था, ये एक्ट, यह एक्ट, ये एक्ट चाय कॉफी, यानी चाय, कॉफी और नील की खेती, और नील की कॉफी, नील की खेती, नील की खेती, नील की खेती पर लागू नहीं है, पर लागू नहीं है, पर लागू नहीं, लागू नहीं। तो ये याद रखना। ये क्या रखना भाई? याद रखना आपको कि भाई ये जो चाय कॉफी, ये एक चाय कॉफी और नील की खेती पर आधारित है, लागू नहीं है। रिपन के समय शैक्षिक सुधार के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया। ये याद रखना। देखो, विलियम हंटर, यानी रिपन के समय शैक्षणिक सुधार, यानी शैक्षणिक सुधार, शैक्षिक, शैक्षिक सुधार, सुधारों
शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर यानी विलियम हंटर की अध्यक्षता में क्या किया भाई? आयोग गठन किया भाई, एक आयोग गठन किया। आयोग क्या गठित किया एंड इसके समय क्या गया? एक आयोग गठित किया जो शैक्षिक सुधार का विलियम हंटर के द्वारा एक आयोग गठित किया गया। और किसके समय किया गया? लॉर्ड लिपन के कार्यकाल में। ठीक है, तो ये याद रखना। 2 फरवरी 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध भारत में न्यायाधीश द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में एक विद्रोह के सोवियत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और अंतिम आता देखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्गार की संज्ञा दी। किसने दी? उद्गार की संज्ञा किसने दी? तो ये याद रखना आपको। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या दी भाई? रिपन को भारत का उद्गार की संज्ञा दी। भारत में जो उद्गार है, भारत में क्या गई? जो आगे नई क्या गई? जो सिद्धांत वगैरह लगाए, लागू किए, कानून बनाए, तो ये उद्धारक की संज्ञा दी। क्या दी? उद्धारक की क्या दी भाई? संज्ञा दी। क्या दी? संज्ञा दी। तो ये याद रखना। इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। देखो, एक था 2 फरवरी 1883 में यूरोपीय विरोध जो न्यायाधीश थे, जो उनकी जो ये कोर्ट वगैरह कचहरी का जो मुकदमे होते थे और विधेयक होते थे, और अन्य जो भारत और यूरोप है, तो उनके बीच में जो कुछ लड़ाई वगैरह हो गई या जो भी कारण हुए वो घटना बता रखी है। तो इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। और ये थी भाई आज लॉर्ड रिपन की कहानी। लॉर्ड रिपन की क्या थी? कहानी। तो ये याद रखना। देखो, एक सवेत विद्रोह। देखो, सवेत विद्रोह क्या है? ये सवेत विद्रोह जो अंग्रेजों द्वारा विधेयक के विरोध के लिए विरोध करना पड़े, वो क्या कहलाता है? सवेत विद्रोह कहलाता है। तो ये याद रखना। तो ये थी लॉर्ड रिपन की कहानी। चलिए वापस आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक रहा, इनका क्या रहा? कार्यकाल, यानी 4 वर्ष कार्यकाल है। 4 वर्ष क्या रहा? कार्यकाल। क्या रहा? कार्यकाल। याद रखना। 1882 में वर्नाकुल एक्ट, प्रेस एक्ट की समाप्ति कर दी। किसने कर दी? लॉर्ड रिपन ने। और किसके? जो गैल्वेस्टन स्टोन परामर्श यानी ये प्रधानमंत्री था, इसके कहने पे क्या कर दिया? 1882 में वर्नाकुल प्रेस एक्ट की समाप्ति कर दी गई। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 18 मई 1882 ईस्वी में की गई और किसके? जो नया कानून बनाया था उसके नियम पर। सर्वप्रथम नियमित रूप से 1881 में जनगणना की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये याद रखना। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। और कहाँ? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। ठीक है, तो ये याद रखना। और जो जनगणना थी, 2 राज्य थे ये 1881 में, एक हैदराबाद और एक राजपूताना। एक हैदराबाद था और एक था राजपूताना, जिसको जो जनगणना के टाइम उसको क्या कर दिया? शामिल नहीं किया, उनको अलग रखा है, उनको जोड़ा नहीं। जनगणना के टाइम किसको नहीं जोड़ा? एक हैदराबाद को और राजपूताना को। और किसके काल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो ये याद रखना। रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम किया गया, लगाया गया और इसमें 7 वर्ष से कम बच्चे को क्या कर दी? रोक लगा दी। ये एक्ट के चाय, कॉफी और नील की खेती के लिए लागू नहीं है। तो ये याद रखना। शैक्षिक सुधार के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग गठन किया गया। ठीक है, तो फ्लोरेंस और
टिंगेल ने एक रिपन को ये भारत में उद्घाट किया थे संज्ञा दी। और सफेद विद्रोह जो भारतीय यूरोपियों के बीच क्या हुई, भारतीय और यूरोपीय के बीच जो युद्ध हुआ, उनके विरुद्ध जो कार्यवाही हुई उन्हीं के रूप में क्या कहते हैं, उनको श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये थी लॉर्ड रिपन की कहानी। क्या थी लॉर्ड रिपन की कहानी, तो ये याद रखना। और वर्नाकुल एक्ट जो जैसे एक्ट को समाप्त करने वाला था वो कौन था, वो लॉर्ड रिपन था। कौन था, लॉर्ड रिपन था जिसका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। तो ये याद रखना। क्या थी लॉर्ड रिपन की कहानी, तो ये याद रखना क्या थी लॉर्ड रिपन की कहानी। कल हम पढ़ेंगे लॉर्ड डफरिन। क्या पढ़ेंगे, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड एलियन द्वितीय। फिर आ जाएगा कर्जन, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो भाई, आगे कर से चलिए तो जरूर आके जाके देखो। और आपको जरूर अच्छी से अच्छी जो वीडियो आ रही है आप जरूर देखने को मिलेंगी। और इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।